15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में कई देसी रियासतें थीं जिसे भारत में मिलाना था। रियासत उसे कहा जाता है जहां पर अंग्रेज और राजा दोनों मिलकर उस जगह पर राज करते थे। ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली, जिन्होंने बहुत ही बखूबी के साथ 552 रियासतों को भारत में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। 552 रियासतों में कुछ ऐसी भी रियासतें थीं जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। बहुत विवाद हुआ। इनमें 3 रियासतें ऐसी हैं: हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इसमें से हैदराबाद के राजा ने अलग देश बनाने की मांग की थी। ऐसे में सरदार पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद पर मिलिट्री ने चारों तरफ से हमला कर दिया और इस रियासत को भारत में शामिल कर दिया। जूनागढ़ के राजा भारत से अलग रहना चाहते थे। जूनागढ़ के राजा को भारत में मिलने के लिए कहा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन वहाँ की जनता ज़्यादातर हिंदू थी, तो वहाँ पर जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर का मामला अब जाकर शांत हुआ है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ के राजा हिंदू थे। आज़ादी के जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलने से मना कर दिया और अलग राज्य बनाने की शर्त रख दी। ऐसे में ये मामला टलता रहा। इस दौरान पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर हमला शुरू कर दिया। ऐसे में राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। कुछ शर्तों के साथ जम्मू कश्मीर 6 अक्टूबर 1947 में भारत का हिस्सा बना, लेकिन आतंकवादियों को भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई करने तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पाक कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को भारत के साथ जोड़ा और एक अखंड भारत का निर्माण किया। इस काम से खुश होकर गांधी जी ने पटेल को लौह पुरुष का खिताब दिया, क्योंकि भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम इतना आसान नहीं था।